अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मुकेश अंबानी और रतन टाटा दोनों की अमीरी के चर्चे किसने नहीं सुने। मुकेश अंबानी ने अपनी वाइफ नीता अंबानी को 3 प्राइवेट जेट गिफ्ट किए हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है। लेकिन प्राइवेट जेट, लग्जरी कार्स और एंटीलिया के मालिक अंबानी के पास सिर्फ 6 कंपनीज हैं। लेकिन अगर रतन टाटा की बात करें तो ये रहते तो सिर्फ छोटे से घर में हैं, लेकिन इनके पास 135 से भी ज्यादा कंपनीज हैं। तो अब बताओ 6 वर्सेस 135 किसकी जेब भारी होगी? इसका जवाब शायद ही हो किसी के पास, लेकिन हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। वेलकम टू इंफॉर्मेटिव स्टूडियो। आज एशिया के सबसे अमीर होने का टाइटल मुकेश अंबानी के पास है, लेकिन अगर रतन टाटा अपनी पूरी दौलत अपने हाथों में ले लें तो वो भी बन सकते हैं एशिया के सबसे अमीर इंसान। चलिए शुरू करते हैं कि दोनों के पास कितना पैसा है। क्या आप जानते हैं 93.8 बिलियन डॉलर्स नेटवर्थ वाले मुकेश अंबानी रिलायंस रिटेल, रिलायंस पेट्रोलियम और रिलायंस जियो जैसी काफी कंपनीज के मालिक हैं। लेकिन वहीं पे 135 कंपनीज के मालिक होते हुए भी रतन टाटा का नेटवर्थ हमेशा मुकेश अंबानी से कम रहा है और कभी पेपर्स में भी दिखाई नहीं दिए। लेकिन आखिर क्यों? तो आइए जानते हैं। यह तो हम सबको पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज सिर्फ लिमिटेड सेक्टर्स में काम कर रही है, लेकिन वहीं पे टाटा ग्रुप इंडिया के हर सेक्टर में काम कर रहा है, जैसे स्टील, केमिकल, आईटी, ऑटोमोबाइल वगैरह वगैरह। तभी तो कंपनी ज्यादा होने की वजह से टाटा ग्रुप का ईयरली प्रॉफिट रिलायंस ग्रुप से ज्यादा ही रहता है। लेकिन फिर भी मुकेश अंबानी का नेटवर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा कैसे है? आप यही जानना चाहते हैं तो चले मैं आपको बता दूं। मुकेश अंबानी का नेटवर्थ इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो रिलायंस इंडस्ट्रीज में 48% शेयर के मालिक हैं। जब शेयर्स ही आधे उनके नाम हैं तो मतलब कंपनी का आधा प्रॉफिट भी उन्हीं को जाता होगा। तो इससे आदमी की वैल्यू भी बढ़ती है। तो इसी वजह से अंबानी का नेटवर्थ 93.8 बिलियन डॉलर्स है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं रतन टाटा की, तो वो टाटा ग्रुप में 1% शेयर से भी कम के मालिक हैं। टाटा ग्रुप का 66% हिस्सा उनकी कंपनी के अलग अलग ट्रस्ट जैसा कि सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन जैसे कई ट्रस्ट को डोनेट किया जाता है, जो इंडिया के एजुकेशन, हेल्थ, लिवलीहुड जनरेशन, आर्ट और कल्चर जैसे अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। रतन टाटा को 134 कंपनीज मिली थी अपने नाम करने के लिए, लेकिन रतन टाटा ने अपनी फैमिली वैल्यूज देखते हुए वो कंपनी का 2/3 से भी ज्यादा हिस्सा इंडिया के लोगों के लिए डोनेट करते हैं। इसका मतलब अगर चैरिटी वाले शेयर्स भी रतन टाटा अपने नाम कर लेते तो शायद आज वो ना सिर्फ इंडिया के बल्कि एशिया के सबसे ज्यादा अमीर इंसान होते। लेकिन कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मुकेश अंबानी सिर्फ पेपर्स पे ही अमीर हैं, जबकि जेन्युइन पैसा रतन टाटा के पास है। जैसे खर्चे वैसे चर्चे, घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ है इन दोनों के पास, लेकिन फिर भी क्यों एक के दिखते हैं खर्चे और दूसरे के होते हैं कम चर्चे? क्योंकि पैसा तो बोलता है। शायद इसी वजह से जिसको दिखावा करना आता है लोग भी उसी को याद रखते हैं। मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी की शादी में 110 करोड़ खर्च किए थे। इस शादी को एशिया की सबसे महंगी शादी भी कहा गया था। मुकेश अंबानी ने अपनी वाइफ नीता अंबानी को 3 बार 1000 स्क्वायर फीट का प्राइवेट जेट गिफ्ट किया है, जिसकी कीमत 200 करोड़ से भी ज्यादा है। इनके पास एक याट भी है जो स्पेशली सोलर ग्लास रूफ से बनाई गई है। इसकी कीमत 700 करोड़ रुपए है। नीता अंबानी को हमेशा न्यू ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड वॉच और महंगे बैग्स के साथ ही देखा जाता है। जब मुकेश अंबानी इंडिया के सबसे अमीर आदमी हो
तो इनके वर्कर्स को भी उनके स्टैंडर्ड का होना पड़ेगा। मुकेश अंबानी अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को भी 2.5 से 3 करोड़ वाली मर्सिडीज AMG G63S में साथ लेकर घूमते हैं। इन्होंने अपने 15,000 करोड़ के एंटीलिया को भी दुनिया की हर तरह की फैसिलिटी के साथ बनवाया है। इस घर में स्नो रूम, जिम, सिनेमा, योगा स्टूडियो, स्विमिंग पूल और हर तरह की सहूलियात मौजूद हैं। वहीं पे हम अगर रतन टाटा के खर्चों की बात करें तो उनकी आइडियोलॉजी हमेशा से सिंपल लाइफ की ही रही है। इसीलिए उन्होंने आज तक कोई बड़ा खर्चा ना करते हुए अपने घर को भी काफी सिंपल और छोटा सा बनवाया है। साथ ही अपने पैसों को न्यू बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इनकी कंट्री और इनकी कंट्री के लोग आगे बढ़ सकें। इनका टाटा हेल्थ केयर खुद को एक्सपेंड करते हुए आज इंडिया के 25 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में फैल गया है। और अब तो टाटा ट्रस्ट अपनी कंपनीज टाटा ग्रुप की तरह हर सोशल वर्क में भी नजर आता है। फिर चाहे वो वाटर सैनिटेशन हो या फिर स्पोर्ट्स या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट और माइग्रेशन या सोशल जस्टिस ही क्यों ना हो, जिस तरह से टाटा ग्रुप बिना किसी पब्लिसिटी के काम कर रहा है तो उससे साफ देखा जा सकता है कि इनकी वैल्यूज और एथिक्स इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा क्यों कि अगर एक बिजनेसमैन एक गुलाब भी खरीद लेता है तो उसकी न्यूज बन जाती है, और दूसरी तरफ दूसरा बिजनेसमैन ऐसा है कि जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो सोशल वर्क में इतना आगे पहुंच गया है कि जिसका शायद ही किसी को पता हो, क्योंकि वो किसी भी सोशल वर्क की पब्लिसिटी नहीं करते। लेकिन अब आप ही बताएं, इन दोनों बिजनेसमैन ने एक जैसी मेहनत करके अपने आप को और अपनी कंपनीज को इतना आगे पहुंचाया है, लेकिन एक इंसान दुनिया की नजर से बचते हुए इतने सारे सोशल काम कर रहा है और दूसरे का छोटे से छोटा खर्चा भी न्यूज में आ जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। शुक्रिया।